हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक मनी 26। होप यू ऑल आर गुड। आज हम बात करने जा रहे हैं तीन मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो पहला है ट्रोल्ट बायो एनर्जी, दूसरा जिंस कोस्टल इंडस्ट्रीज और तीसरा पेस डिजिटेक। इन तीनों के डिटेल्ड एनालिसिस की वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी है, वहां जाके देख सकते हैं। आज हम फाइनल डिसीजन इस पे बताएंगे कि किसका सब्सक्रिप्शन कितना देखने को मिला है, किसका वैल्यूएशन कितना है, बिजनेस मॉडल क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं टोल्ड बायो एनर्जी से। ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ है 25 से 29 सितंबर के बीच में। जिन कुशल इंडस्ट्रीज भी 25 से सितंबर 29 सितंबर के बीच में ओपन हुआ है। और पेस डिजिटेक 26 से 30 तारीख के बीच में ओपन हुआ है। यानी पेस डिजिट सॉरी जिनस्कूल इंडस्ट्री और ट्रोल्ड बायो एनर्जी, इन दोनों का मंडे को आपका डे 3 रहेगा, लास्ट रहेगा आपको अप्लाई करने के लिए। और पेस डिजिटेक का डे 2 रहेगा अप्लाई करने के लिए। तो चलिए आगे हम इनके बारे में और जान लेते हैं। बात करते हैं हम इसकी पैट मार्जिन की। तो पैट मार्जिन आप देखने को मिल रहा है, इसका 5% का पैट मार्जिन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पैट मार्जिन 5% का है इसका। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.59 का। 0.59 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। टोल्ड बायो एनर्जी की बात करते हैं तो आर ओ ई इसका 28% का है, सेम जिंसकोल इंडस्ट्री की तरह ही है। आर ओ सी 11% को देखने को मिल रहा है आपको। पैट मार्जिन इसका अच्छा है, जिंसकोल कंपनी के कंपैरिजन में 8% का। बट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है, 2.02। फिर पेस डिजिटेक का बात करते हैं तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का है। आरओसी 37% का है। पैट मार्जिन काफी अच्छा है, 21% का। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो तीनों से दोनों से कम है, 0.13 का। तो अब चलिए बात करते हैं कि इसमें वैल्यूएशन किसकी अच्छी है। ये तो हो गई हमारे फंडामेंटल्स। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं कि वैल्यूएशन किसकी अच्छी है। बात करते हैं ट्रोल्ट की। ट्रोल्ट बायो एनर्जी है, जो ये अपने पी कितने पी रेशियो पे अपना लेके आ रहा है, तो ये लेके आ रहा है अपने 29 के पी पे ये अपना मार्केट में ये आईपीओ लेके आ रहा है। और इसके जो इसके पीयर कंपटीशन हैं, बलरामपुर चीनी मिल्स हो गया, त्रिवेणी इंजीनियरिंग हो गया। उनकी जो पी रेशियो है वो कितना है, 30 का है। उनका वो है 30 का पी रेशियो है। तो उसके कंपेयर में कंपैरिजन किया जाए तो ये अच्छे वैल्यूएशन पे अपना मार्केट में आईपीओ लेके आ रहा है, क्योंकि इनकी पीयर कंपैरिजन 30 पे अभी लिस्टेड है पी रेशियो उनका। और इसका 29 का है। अब बात करते हैं हम पेस डिजिटेक का। तो इसका जो पी रेशियो है ये है, इसका पी रेशियो है 17 का। ये 17 की पी रेशियो पे लेके अपना आईपीओ आ रहा है। और जो इसके इंडस्ट्रियल और इसका पीयर कंपैरिजन है, उनका जो पी रेशियो है वो 50 का देखने को मिल रहा है। वो 50 का देखने को हमें मिल रहा है। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये काफी सस्ते वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रहा है। पेज डिजिटेक का जो पीयर कंपैरिजन है, एक एच एफ सी एल, उसका जो पीयर कंपैरिजन है इसका पेज डिजिटेक का, उसका जो पी रेशियो है वो आपको 60 का देखने को मिलेगा। तो ये 17 पे लेके आ रहा है, तो काफी अच्छा वैल्यूएशन पे ये लेके आ रहा है। यानी ट्रोल्ड बायोलॉजी और पेज डिजिटेक दोनों की वैल्यूएशन अच्छी है। अब बात करते हैं हम जिंस्कुल इंडस्ट्रीज की। तो इसका जो पी रेशियो है, ये कितने पी पे लेके आ रहा है, ये पी रेशियो इसका है 24 का पी रेशियो है। जबकि इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें, एक्शन कंस्ट्रक्शन है, उसका जो पी रेशियो है वो 30 का है। कितने का है, 30 का। तो एज कम्पेयर टू इसका पीयर कंपैरिजन, तो ये अपने सस्ते वैल्यूएशन पे ये भी लेके आ रहा है। लेकिन अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए तो जो एक्शन कंस्ट्रक्शन की 30 का पी रेशियो है, उसका जो अर्निंग पर शेयर है, मतलब वो है 35 रुपीज का। एक शेयर पे अर्निंग पर शेयर मतलब 35 रुपीज देने पे 1 रुपए, उससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं उस कंपनी से। और जबकि ये 24 के पी पे तो लेके आ रहा है, लेकिन इसका इतने हाई पी पे भी इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 6 रुपए है। तो इससे कंपेयर किया जाए तो अपने पीयर कंपेरिजन से ये कहीं ना कहीं हाई वैल्यूएशन पे ये आईपीओ अपना लेके आ रहा है। अब बात करते हैं हम इसकी जीएमपी की। तो जो जिंसकोल इंडस्ट्री की जीएमपी है वो चल रही है 15%, मतलब एक लॉट पे 15% की जीएमपी चल रही है। और अमाउंट वाइज देखा जाए तो कितना प्रॉफिट होना, 2000 के समथिंग प्रॉफिट होगा इसमें। 2K के अराउंड प्रॉफिट देखने को मिल रहा है हमें। फिर बात करते हैं हम टोल्ड बायो एनर्जीज की। इसका जो जीएमपी चल रहा है वो 20% का चल रहा है। यानी एक लॉट पे इस पे जो प्रॉफिट देखने को मिलेगा हमें, वो देखने को मिलेगा 3000 रुपीज का प्रॉफिट देखने को हमें ये मिलेगा। उसके बाद बात किया जाए पेज टैग का, इसका जो जीएमपी चल रहा है दोनों से सबसे कम चल रहा है, 10% का चल रहा है। यानी इसमें जो प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 1500 से 2000 के बीच में मिलेगा। तो अभी
ये जो जीएमपी होती है वो टेंटेटिव प्रॉफिट्स होती है, मार्केट के सेंटीमेंट्स पे डिपेंड करती है, उसके हिसाब से चेंज होती रहती है। फिलहाल अभी जो मार्केट में सेंटीमेंट चल रहे हैं उस हिसाब से जिस स्कूल में 2000 का प्रॉफिट एक लॉट पे, ट्रॉल्ड बायो एनर्जी में 3000 का प्रॉफिट और पेस्ट डिजिटेक पे 1500 का प्रॉफिट देखने को हमें मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इसके इशू साइज के ऊपर। तो जिन स्कूल इंडस्ट्री का इशू साइज है 116 करोड़ का। इस 116 करोड़ में कितना फ्रेश इशू है वो बात कर लेते हैं। तो जिन स्कूल एनर्जी में 105 करोड़ का फ्रेश इशू, 105 करोड़ का इसमें फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल की बात किया जाए तो वो है 11 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। फिर बात करते हैं ड्रॉल्ड बायोलॉजिस की। 839 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 750 फ्रेश इशू है। कितना? 750 फ्रेश इशू है। और जो 839 में से बचा, कितना बच गया? 89। 89 इसका ऑफर फॉर सेल है। उसके बाद इशू साइज देखते हैं फेस डिजिटेक का 819 करोड़ का ये आईपीओ है। ये पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है। क्या है ये? पूरा का पूरा फ्रेश इशू। सबसे अच्छी बात देखने को यही मिली, पेस डिजिटेक पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ट्रोल्ड बायो एनर्जी में 839 करोड़ में से 750 करोड़ फ्रेश इशू है, 89 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। जिसकुल इंडस्ट्रीज में 116 करोड़ की इशू साइज है, जिसमें 105 करोड़ फ्रेश इशू है, 11 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। और तीनों में जो रिटेल कोटा रखा गया है वो कितना रखा गया है? 35% का रिटेल कोटा रखा गया है। यानी तीनों में अच्छा खासा रिटेल कोटा रखा गया है। अब बात करते हैं कितना कितना अलॉटमेंट हमें मिलने की किस में चांस है। तो जिन स्कूल में 35% अलॉटमेंट रखा गया है रिटेल कोटा के लिए, तो यानी 116 करोड़ का 35% के हिसाब से 40 करोड़ का इसमें इशू साइज है। मतलब 40 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है किसको? रिटेलर्स को। फिर बात करते हैं ट्रोल्ड बायो एनर्जीज की। इसमें भी 35% है, तो 35% के हिसाब से निकाला जाए तो 293 करोड़ रुपीस आता है। और बात किया जाए पीएच डिजिटेक का, इसमें भी 35% है, तो 286 करोड़ आता है। तो यानी रैंकिंग किया जाए आईपीओ वाइज, तो सबसे ज्यादा जो अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं ट्रोल्ड बायो एनर्जीज में देखने को मिल रहे हैं। जेबी भी अच्छी चल रही है, फर्स्ट पे ही रहेगा। अब इन दोनों में आपको देखना है कि किसमें आप लगा सकते हैं, जिनसुल इंडस्ट्री है या फिर पेज डिजिटेक में। तो अलॉटमेंट के हिसाब से देखा जाए चांसेस ज्यादा मिलेंगे तो पेज डिजिटेक में लगा सकते हैं। और तीसरे पे लास्ट में जिनस्कूल। और जिनको अलॉटमेंट के साथ साथ लिस्टिंग गेन भी चाहिए तो वो फर्स्ट बाय गोल्ड बाय एनर्जी फिक्स है, सेकंड उनके लिए जिनस्कूल इंडस्ट्रीज हो सकती है, और थर्ड पेज डिजिटेक। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इन आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद का एनालिसिस, खुद का रिस्क को एनालाइज करके ही आईपीओ में अप्लाई करेंगे। तो ये रहे तीनों मेन गुड आईपीओ का डिटेल कंपैरिजन वीडियो, किस में अप्लाई करना है किस में नहीं करना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे और आईपीओ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू।